हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। चलिए देखते हैं आज क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट देखिए 2022 का क्लोज टेस्ट है। हाल फिलहाल का देखो, करके देखिए खुद से पहले, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से पहले खुद से कोशिश करके देखिए। चलो करते हैं फिर। यहाँ पे द आर्टिकल आ गया तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो द इफेक्ट, प्रभाव, ठीक है, ऑफ प्लास्टिक बैग। ऑफ के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो क्या होगा? नाउन। ऑन द इन्वायरमेंट, ऑन के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो क्या है? नाउन। क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा? नाउन। अब ये बताना आर किसके लिए आया, तो बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट है। प्लास्टिक बैग, कभी ये सब्जेक्ट बनेगा? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इन्वायरमेंट होगा? नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आर रियली डैश, अब ये क्या है? एडजेक्टिव, तो इससे पहले क्या आएगा? एड वर्ब आएगा। ठीक है। डिवेस्टेटिंग, बहुत ही तहस नहस करने वाला है। बिकॉज, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब। देयर इज नो डिस्पोजल मेथड, क्योंकि डिस्पोजल मेथड नहीं है। अब देयर के साथ इज क्यों लगाया? क्योंकि देखो देयर डमी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता नहीं, इज भी आर भी लगा सकते हैं। इसका सब्जेक्ट होगा कौन? मेथड। सिंगुलर है तो क्या लगा दिया? इज। डैट, अब डैट बताना क्या है, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो डैट, डैट किसके लिए आएगा? मेथड के लिए। डैट विल, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वर्ब। ये सॉरी एडवर्ब, एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब से पहले आया है। हेल्प के बाद बेयर इन्फिनिटिव भी आता है और इन्फिनिटिव भी आता है, दोनों आता है। क्या? बेयर इन्फिनिटिव भी और इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव जिसमें टू ना हो, इन्फिनिटिव 2+V1। इल्युमिनेट, अब इसमें भी वर्ब का प्रॉपर्टी है। बेयर इन्फिनिटिव हुआ तो क्या हुआ? वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये ले लिया ऑब्जेक्ट। इलिमिनेट, खत्म करना, द प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द आर्टिकल है तो ये नाउन, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये बताना बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री हमेशा के साथ हमेशा क्या लगता है? द आर्टिकल। विथ देम, अब देखो विथ के साथ क्या है? V4 है, नहीं नाउन है, नहीं क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में कौन सा केस होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस। ईच किसके लिए आया? देम के लिए, नहीं ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये किसके लिए आएगा? प्रॉब्लम के लिए। डैट वंस, अब यहाँ पे की, अब की है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। देयर हैव बीन, हैव के बाद क्या आता है? V3। ये बी वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा? या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव V3 या V4। दे इंड अप इन द थ्रैश, ठीक है, खत्म हो जाते हैं कहाँ? गार्बेज में, वेस्ट में। हुच रिलेटिव प्रोनाउन, इंड अप इन द लैंडफिल और बर्न। अब देखो हुच है रिलेटिव प्रोनाउन, तो अपना वर्ब कैसे लेगा? तो वर्ब इसके अनुसार सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लिया? इंड अप। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इज बर्न, और जलाए जाते हैं। द इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जो इन्फिनिटिव पीरियड ऑफ टाइम जो है, द आर्टिकल, तो ये हो गया नाउन, ये एडजेक्टिव। ऑफ टाइम, डैट, जो, क्या मीनिंग दिया? जो, तो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे ये है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। डैट इट टेक्स, जो लेता है। फॉर द एवरेज प्लास्टिक बैग, फॉर के बाद क्या है? नाउन। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव, यहाँ पे आर्टिकल। टू ब्रेक, ठीक है, ब्रेक। अब ब्रेक क्या है देखेंगे। कैन भी, अब कैन का सब्जेक्ट कौन है? तो बोलेंगे इंडिफिनिट पीरियड, ये नाउन पीरियड। लिटरली हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कितना होगा? हंड्रेड्स ऑफ ईयर, बहुत हजारों साल हो जाएगा। ठीक है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, प्लास्टिक बैग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन, किसके लिए? दम घुटता है। एंड डेथ ऑफ वुडलैंड एनिमल, मतलब जंगलों का भी क्या है? एनिमल मर जाते हैं। एज वेल एज डैश, अब इधर भी निगेटिव वर्ड है, एज वेल एज से जोड़ा है तो इधर भी क्या होगा? निगेटिव वर्ड। डैश सॉइल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स वो जो कि न्यूट्रिशन दे। द लैंड लिटरल, ठीक है, लैंड लिटल। अब देखो यहाँ पे क्या है? गार्बेज, ये है एडजेक्टिव, है तो नाउन लेकिन काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव। डैट इज मेड ऑफ, जो कि बना है, ठीक है, मेड ऑफ। अब यहाँ पे डैट क्या है? तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब देखो लैंड लिटरल किसके पोजीशन पे है? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, बोलेंगे सब्जेक्ट, तो ये भी क्या लेगा? वर्ब लेगा। जो कि बना है, अब ईच के बाद क्या है? V3, तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस ऑफ प्लास्टिक बैग। हैज, हैज किसके लिए? तो यहाँ लिटरल बैग के लिए।
हैज द पोटेंशियल टू किल ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब उसके पास पोटेंशियल मरते ही जाते हैं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, इट यह मूल्यांकन किया जा चुका है। इट के बाद हैज के बाद भी3 है, भी3 के बाद यहाँ पे बी वर्ब आया, बी वर्ब के बाद भी3 होता है तो होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव की पैसिव, तो पैसिव यह मूल्यांकन किया जा रहा है डैट 1 बैग हैज पोटेंशियल, हैज के बाद भी3 या नाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा ऐड वर्ब, वर्ब से पहले क्या आ सकता है ऐड वर्ब, ठीक है। इन एडवर्टेंटली किल 1 एनिमल, मार देता है किसको, एक एनिमल को, पर एवरी 3 मंथ, मतलब एवरी के बाद देखो नाउन जो होता है सिंगुलर होता है, लेकिन जब उसके बाद नंबर लग जाए ना तो नाउन प्लूरल भी हो सकता है। ड्यू टू अनइंटेंशनल डाइजेशन, मतलब डाइजेस्ट ठीक से नहीं हुआ, और इनहेलेशन मतलब जो हवा लिए वो भी सही नहीं था। देयर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्यों लगाया, क्योंकि नाउन क्या है प्लूरल है, ठीक है। टू प्लास्टिक बैग एंड द सर्च फॉर मोर, अब सर्च फॉर मोर अल्टरनेटिव्स, ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो यही हो जाएगा सर्च। चलो अब करते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये क्या बोलते हैं, भरते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला का बताइए क्या होगा, इज रियली, अब सारे मेरे मिल गए एडवर्ब, तो सेल्डम तो होगा नहीं, कभी कभी, ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड तो चाहिए नहीं, रैंडमली मतलब अचानक से नहीं, वैग्यूली, ठीक है। इसका मतलब अस्पष्ट नहीं, क्वाइट क्लियरली। अब एक होता है क्वाइट QUIT, एक होता है QUITE, एक होता है QUITE, ये होता है एडवर्ब, ठीक है। ये होता है एडजेक्टिव, ये होता है आपका वर्ब, याद रखना। इसका मतलब छोड़ना, इसका मतलब एकदम शांत रहना, और इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ठीक है। याद रखिएगा 2022 में 21 के CGL में मेंस में आया था ये, ठीक है। चलो हाँ प्रॉब्लम, हाँ देर नो क्या हो जाएगा क्वाइट, विल हेल्प एलिमिनेट द प्रॉब्लम विथ देम एंड डैश। अब देखो क्या होगा, दे हैव बीन, अब बीन के बाद देखो, अब यहाँ पे तीनों है क्या, भी3 है, ठीक है। तो रिसाइकल्ड किया जाता है, वेस्ट को रिसाइकल करके यूजफुल बनाना, यहाँ तो नहीं है। हार्मफुल इफेक्ट है उसके, डिसइंफेक्टेड, इन्फेक्टेड मतलब हो जाता है संक्रमित हो जाना, संक्रमित ना होना, ठीक है। मोल्डेड किसी ढांचे में ढालना, ठीक है, ढांचा बनाना, ऐसा नहीं, क्या हो जाएगा सॉइल्ड, मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा डाल दिया जाता है, ठीक है। हाँ, टू द इन्फिनिटी पीरियड ऑफ टाइम दैट इज टेक्स, जो लेता है फॉर द एवरेज प्लास्टिक बैग, किसके लिए, एवरेज प्लास्टिक बैग के लिए, टू ब्रेक, अब ब्रेक क्या होगा, ठीक है, थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब कोई बहुत बड़ा चीज, अचीवमेंट, कोई सक्सेसफुल मोमेंट, ठीक है, ब्रेक थ्रू, ठीक है। ब्रेक इवन, ना हानि ना लाभ, ब्रेक आउट मतलब फैलना, ब्रेक डाउन रोना, तो क्या हो जाएगा ब्रेक आउट मतलब फैलना, फैलने में लेता है। कैन बी लिटरली हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मतलब हजारों, 100 सैकड़ों ईयर ले लेते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड, आर रेस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फॉर लगता है, ठीक है। सफोकेशन एंड डेथ ऑफ वुडलैंड एनिमल एज वेल एज, अब इधर भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव होगा, देखो कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स नहीं, ठीक है। अकोमोडेटिंग इकट्ठा करना, इनहेबिटिंग मतलब रोकना, और डिमांडिंग मांग करना, तो क्या हो जाएगा इनहेबिटिंग, रोकता है क्या सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशन देते हैं उनको क्या कर देता है, रोक देता है। द लैंड लिटर दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक बैग हैव पोटेंशियल टू किल ओवर एंड ओवर, ठीक है। जो वेस्ट है जो कि बने हैं किससे, प्लास्टिक बैग, है उसके पास शक्ति है, किल मतलब उस क्या करते हैं, मरते हैं, मारते हैं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 1 बैग हैज पोटेंशियल टू किल, ठीक है, 1 एवरीथिंग ड्यू टू, चलो आगे हो गया, चलिए आगे देखते हैं। द फ्रेज नॉन गवर्नमेंटल और प्रॉफिट इज कॉमनली यूज, अब देखो यही होगा, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो बगल वाला सब्जेक्ट बन जाएगा, याद रखना, ठीक है, या तो ये या तो ये, तो इसका मतलब क्या, दोनों में से कोई नहीं सब्जेक्ट है, तो ये बगल वाला इज कॉमनली, ये है मेरा भी3, तो ये क्या हो जाएगा ऐड वर्ब। अब चूंकि बी वर्ब के बाद भी3 आया तो क्या हो जाएगा पैसिव वर्ब, यूज किया जाता है। टू रेफर
करने के लिए, इशारा करने के लिए, उस तरफ दिखाने के लिए, टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रेफर करता है, बहुत वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इशारा करता है। डैट, डैट हो गया आपका। अब देखें कंजंक्शन तो सब्जेक्ट वर्ब लेगा, रिलेटिव प्रोनाउन तो केवल वर्ब लेगा, तो मेरे ख्याल से ये रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा। इन जनरल सच ऑर्गेनाइजेशन, सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए एन लगाएंगे, अगर प्लुरल हो तो प्लुरल ठीक है, अनकाउंटेबल हो तो ठीक है। आर डिस्टिंग्विश, भिन्न किया जाता है बाय द डैश, डैश के बाद नाउन डैट। अब डैट हो जाएगा यहाँ पे कंजंक्शन, दे ऑपरेट फॉर रीजन, ऑपरेट फॉर रीजन अदर देन फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल गेन के अलावा भी वो क्या है, ये ऑपरेट करते हैं। सर्वे इंडिकेट, सर्वे बतलाता है, डैट की इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। एनजीओज हैव ए हाई डिग्री ऑफ पब्लिक, पब्लिक अब ऑफ है तो यहाँ पे हो जाएगा नाउन, क्योंकि V4 तो आया नहीं, प्रोनाउन तो आया नहीं, तो नाउन ही आएगा। व्हिच, अब यहाँ पे इसके लिए कैन मेक देम ए यूजफुल प्रॉक्सी फॉर द कंसर्न ऑफ सोसाइटी, प्रॉक्सी क्लोज रहेंगे, ठीक है, अल्टरनेटिव बनाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट का अल्टरनेटिव रहेंगे सोसाइटी के चिंताओं के लिए। एंड शेयर होल्डर्स, एनजीओ रेंज, अब इनका रेंज है फ्रॉम ए स्मॉल प्रेशर ग्रुप ऑन स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंसर्न, कहाँ से, फ्रॉम ए स्मॉल ग्रुप, अब फ्रॉम के बाद ये नाउन हो जाएगा, ये दोनों एडजेक्टिव। ऑन स्पेसिफिक खास, इन्वायरमेंटल कंसर्न चिंताएं जो है, और ह्यूमन राइट्स डैश टू एजुकेशनल चैरिटी, एजुकेशन के लिए चैरिटी, वोमेन रिफ्यूज कल्चर एसोसिएशन, रीजनल और फाउंडेशन ह्यूमैनिटीज एंड द लिस्ट वुड गो ऑन, और चलते जाएगा टू लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक। यहाँ टू का मतलब क्या हो जाएगा, तक। विथ हंड्रेड, अब देखो हंड्रेड और इवन हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस, देखो 2000 ब्रांच लिख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांच, इससे पहले आप 2 1 2 3 नहीं लिख सकते, 2000 ऑफ ब्रांचेस नहीं, मेंबर्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं अब पैराग्राफ पढ़ने से पता चलता है क्या है, ये सब प्रेजेंट में काम हो रहा है, इसका मतलब पास्ट वाला जो होगा उसको क्या कर देना है, हटा देना है। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे डैट के बाद क्या दिया है, वर्ब है, तो ये तो हट जाएगा क्योंकि V4 है, अब V4 में वर्ब है ही नहीं क्योंकि इससे पहले भी वर्ब नहीं है, तो यहाँ कहानी खत्म कीजिए इसका पहले, क्योंकि भी वर्ब जेरंड बनता है, वर्ब बनता है और एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। अब देखो ये डैट किसके लिए, तो इसके लिए प्लुरल है तो वर्ब क्या लेगा, प्लुरल लेगा, ये भी नहीं होगा, ये पास्ट है तो होगा ही नहीं, ऐसे ही नंबर मिल गए। डिस्टिंग्विश बाय डैश, बाय वैल्यू, पैसों से, फैक्ट जैसे बोलते सच्चाई, ठीक है, तत्व, ठीक है, क्लू ये हिंट्स, और लाई झूठ, तो क्या हो जाएगा, फैक्ट, ट्रू फैक्ट। पब्लिक, अब पब्लिक क्या है, ट्रस्ट, आइडिया, आइडिया और थॉट तो विचार ही हो गया, ठीक है। ट्रस्ट और बिलीफ, ट्रस्ट ये कि किसी पर आप भरोसा करते हैं वो क्या हो गया, ट्रस्ट, अपने पर भरोसा करते हैं वो ट्रस्ट। बिलीफ क्या हो गया, बिलीफ जैसे किसी को मानते हैं, ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंस है जो कि सही है, जैसे भगवान में विश्वास करना, ये सब क्या है, सही मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिलीफ धारणा जिसका अस्तित्व हो, ठीक है, ये किसी पे भरोसा करना, तो क्या हो जाएगा, ट्रस्ट, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक के ट्रस्ट को मिलता है उनको, ठीक है। अब है अगला ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट सारे यहाँ देखो ये क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव वर्ड ही होगा। इवेल्युएशन मूल्यांकन नहीं, प्रोहिबिशन प्रतिबंधन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन क्या, इसका मतलब क्या, भेदभाव करना नहीं, क्या होगा, वायलेशन, मतलब क्या हो जाएगा, ये उल्लंघन करना। वीडियो बनाए थे थोड़ा सा खराब हो गया था जिसके वजह से ये लिखा हुआ था, ठीक है। चलो द सन इज द स्टार, सन क्या है, स्टार है। द आर्टिकल नाउन, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, ईच के बाद क्या है तो नाउन आया एट द सेंटर, बी वर्ब है तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव V3 V4 एट द सेंटर ऑफ डैश सिस्टम, अब ये नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव ही आएगा। इट इज, अब ईट के बाद ईज, अब ए आया तो हमेशा समझो नाउन कौन, नाउन एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ हॉट प्लाज्मा, ठीक है, हॉट प्लाज्मा। द सन हैज क्या किया है, अब यूनिक चीजों से पहले क्या लगाते हैं, द सन हैज के बाद V3 या नाउन, ये कौन सा फॉर्म है, V3। इंस्पायर्ड अस क्या किया है, इंस्पायर्ड किया है। सिंस एशियंट टाइम, कब से, एंशियंट टाइम से। इट इज सेंटर, इट इज एक होता है इट्स, ये पोसेसिव एडजेक्टिव आता है 100% क्या होगा, नाउन। इट इज में क्या रहेगा, सब्जेक्ट और
वर्ब का कॉम्बिनेशन रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर टू मेथोडोलॉजी एंड रीजन, ठीक है, रिलीजन इन अराउंड द वर्ल्ड, इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म इनफ। इनफ से याद रखना, इनफ के पहले के बाद क्या होगा, नाउन के पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फॉर लिविंग थिंग, किसके लिए, लिविंग थिंग के लिए। टू ग्रो, बढ़े, इट गिव्स अस लाइट, लाइट देता है, ठीक है। सो क्यों, वी कैन सी, इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तो हो जाएगा नाउन, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिस वर्ड में एन टी लगा हो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। फॉर लाइफ ऑन अर्थ, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज डैश एज द अर्थ, इट देयर वेयर नो सन, अगर नहीं होते, मेनी थिंग्स वुड नॉट हैव अकर, कुछ होता ही नहीं, फोटोसिंथेसिस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता ही नहीं, व्हिच वुड हैव कॉज्ड नो एग्जिस्टेंस, मतलब लाइफ होता ही नहीं। चलो देख लो अब, सबसे पहला का आंसर क्या होगा, ए टाइपिकल द ह्यूग, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज द एट द सेंटर ऑफ द, क्या हो जाएगा, सोलर सिस्टम। यहाँ पे क्या हो गया, डिफिनिट कर दिया, तो ये नहीं हो सकता, ह्यूग नहीं हो सकता, टाइपिकल नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखो कहाँ पे है, इंस्पायर्ड सेंट्रल मैथोलॉजी, देखो रिलीजन माइथोलॉजी का बात करें तो सबसे ऑप्शन करेक्ट क्या है, कल्चर, दूसरा कोई सीन्स प्रोसेस टाइप्स होगा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया टाइप्स प्रकार, प्रोसेस प्रक्रिया, सीन्स दृश्य, ठीक है। अराउंड इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग, इट गिव्स अप लाइट, इट इज फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा कुछ होगा नहीं, सिंबल है, एनर्जी का सिंबल नहीं, गेस्चर है नहीं यार, कंट्रोल है नहीं, चलो एनर्जी, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज बाइट एज, लाइक तो होगा नहीं, एज बाइट लाइक नहीं है, अबाउट नहीं, देन तो कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं। तो यही आपका था क्या, क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट, ठीक है, 2022 का था, अपडेटेड था, अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और अपने आप को अपने आप का मूल्यांकन करके देखिए कि कितना आप इसमें कर पाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश में होता है अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने से इंग्लिश में कोई रोक नहीं सकता, ठीक। अगर आप ये ग्रामर वर्ड के चक्कर में हैं, ठीक है, तो आप फिर होगा, कुछ होगा जरूर, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं कर पाइएगा, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाइएगा जिसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्लियर है। तो अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो ताकि वो सारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।